Hello everyone, welcome to the Gayatri English Medium School, Sachur. In our previous class, we have studied Chapter 2nd, Let's Learn Pranayam. In today's video, we will do the activity first, second. So let's start. Point A is, put the picture of different stages of Pranayam in correct order. It means पिक्चर्स जो दी गई है इन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में सीरियल वाइज लगाना है. फर्स्ट हमें कौन सी स्टेप करनी है, सेकंड हमें कौन सी स्टेप करनी है. प्राणायाम करते समय विच स्टेप वी हैव टू डू एट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. ओके, फर्स्ट पिक्चर इज दिस वन. वी हैव टू सिट कामली, बहुत काम से, आराम से, शांत तरीके से बैठना है. सेकेंड पिक्चर इज दिस. In this you can see here is an arrow which shows the person is breathing in. Yes, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, ब्रीथ इन कर रहा है, सांस ले रहा है. The third picture is this. This is the process of holding breath. ब्रीथ को होल्ड करके रखना, ब्रीथ को रोक कर रखना, कुंभक वाली जो प्रोसेस है. नंबर फोर्थ पिक्चर इज दिस. फोर्थ पिक्चर में क्या दिख रहा है, होल्डिंग हो जाए, ब्रीथ करके रखा आपने, पहले आप आराम से बैठे, फिर आपने ब्रीदिंग की, फिर आपने उसे होल्ड करके रखा. अब जब आपने होल्ड करके रखा, आपसे नहीं ज़्यादा होल्ड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, रिलीज़ करोगे. जो ब्रीथ होगी, जो सांस आपने भरी है अपने लंग्स में, उसे आप रिलीज़ करोगे. देन फोर्थ पिक्चर इज दिस. इसमें ये एरो शो कर रहा है, द पर्सन इज ब्रीदिंग आउट. एंड द लास्ट पिक्चर इज दिस. अगेन आपको जिससे आपने ब्रीदिंग आउट किया है उसी से आपको फिर से ब्रीथ इन करना है. दैट्स इट. नाउ पॉइंट बी, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स. पिक्चर्स को उनकी नेम्स के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज कुंभक. कुंभक कौन सी प्रोसेस होती है, कुंभक इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द ब्रीथ. ब्रीथ को होल्ड करके रखना, सांस को रोक कर रखना. देन दिस पिक्चर इज कुंभक. रेचक, विच पिक्चर इज रेचक. रेचक मीन्स यू आर ब्रीदिंग आउट. आप अपनी सांसें जब बाहर छोड़ते हो उसे कहते हैं रेचक. लास्ट वन इज पूरक. विच पिक्चर इज पूरक. व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस अपनी अंदर लेते हो नॉस्ट्रल से, तब वो प्रोसेस कहलाती है पूरक. नाउ लेट्स सी पॉइंट सी. राइट T for true and F for false statement. First point is, Shivam went to the park with Raju one day. शिवम राजू के साथ पार्क में गया था one day. No, शिवम एंड नितिन वर देयर. शिवम और नितिन गए थे, राजू नहीं गया था. देन दिस स्टेटमेंट इज false. Okay, now the next statement. They saw some people making posters in the middle of the park. नितिन और शिवम ने वहाँ पर पोस्टर्स बनाते हुए देखा. इन द मिडल ऑफ द पार्क. पार्क के मिडल में वो पोस्टर्स बना रहे थे. नो, दे वर डूइंग पोजेस. पोजेस कर रहे थे, योगा कर रहे थे. देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. यस, कंट्रोल करना, ब्रीथ को भरना और उसे एक्सटेंड करना, छोड़ना और भरना, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं प्राणायाम. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट. प्राणायाम इंक्रीजेस अवर हार्ट रेट. प्राणायाम से हमारे दिल की जो धड़कन है वो बहुत फटाफट हो जाती है. नो, प्राणायाम कंट्रोल करता है, और अगर किसी की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे भी वो कंट्रोल करता है. देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट
statement is evening is the best time to do pranayam. हाँ, इवनिंग बेस्ट टाइम होता है प्राणायाम करने का. इवनिंग मीन्स शाम. शाम के समय प्राणायाम नहीं करनी चाहिए. अगर करते भी हैं तो देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर योर मील. तो इवनिंग इज़ नॉट द बेस्ट टाइम. बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग. द स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है, इवनिंग नहीं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ. कुंभक कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम सांस भर के रखते हैं, उसे हम कुंभक कहते हैं. ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. डी पॉइंट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. नंबर फर्स्ट इज where did Nitin and Shivam go one day in the morning? Where means कहाँ. नितिन और शिवम कहाँ गए थे एक दिन मॉर्निंग में. द आंसर इज नितिन एंड शिवम went to a park one day in the morning. Our next question is what is pranayam? What is प्राणायाम. प्राणायाम क्या होता है. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं. बेनिफिट्स क्या होते हैं. बेनिफिट्स मीन्स लाभ क्या है, उससे फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं. By practicing pranayam, we can reduce our breathing rate. By practicing pranayam, जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम तब हमारी ब्रीदिंग रेट, जो हमारी सांसें हैं, जो हमारी सांस लेने का तरीका है वो भी सही हो जाता है. हमें ज़्यादा खींच के सांस नहीं लेनी पड़ती. नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. इससे हमारे दिल की गति भी कंट्रोल होती है. दिल का जो पंपिंग स्टाइल है वो भी कंट्रोल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिलैक्सेस अवर बॉडी एंड माइंड. डेफिनेटली प्राणायाम से ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में इजीली जाता है. दैट्स वाई हमारी बॉडी एंड माइंड क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ प्राणायाम इज इट इंक्रीजेज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. डेफिनेटली जो लोग प्राणायाम करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है. इट मीन्स जब अगर वो कोई 60 की एज में उनको बीमार हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, वो अगर प्राणायाम करता है तो वो 60 की एज में उसे बीमारी नहीं होगी, वो ज़्यादा इल नहीं होगा, उसे सफ़र नहीं करना पड़ेगा और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ सकती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ What is पूरक. Yes, पूरक क्या है. The process of breathing in is called पूरक. जब हम सांस को अपने नॉस्ट्रल में भरते हैं, हमारे लंग्स में भरते हैं, that is called पूरक. Our last question is how do you close योर राइट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक. आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को किस तरीके से बंद करोगे. नॉस्ट्रिल मीन्स नाक के जो छिद्र हैं, उसमें से राइट छिद्र को आप किस तरीके से बंद करोगे. वाइल डूइंग रेचक. रेचक करते समय आप उसे कैसे रोकोगे, कैसे उसे बंद करोगे. द आंसर इज वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस अवर राइट नॉस्ट्रिल थंब टू क्लोज इट. हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब की हेल्प से उसे क्लोज करेंगे, जिससे हम नेक्स्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकें. नाउ लेट्स प्रोसीड टू एक्टिविटी सेकेंड. यस, fill in the missing letter to complete the words given below. Now we have to fill the missing letters. जो चीज़ यहाँ, जो वर्ड्स, जो लेटर्स यहाँ से गायब हैं, उन लेटर्स को हमें फिर से लिखना है. So let's have a look. Our first point is
Nostril. What it is? Yes, it is nostril. Second one is breathe. breathe, breathe. Next one is thigh. 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 thigh means जांघें. जब हम पद्मासन करते हैं तब हम अपने राइट एंकल को अपनी थाई पे रखते हैं, लेफ्ट थाई पे, और लेफ्ट एंकल को राइट थाई पे रखते हैं. नेक्स्ट वन इज thumb. थम. थम मीन्स अंगूठा. नेक्स्ट वन इज ankle. ankle, not uncle. ओके. एंकल. एंकल मीन्स पैर का, लेग का वो पार्ट, फुट का वो पार्ट जहाँ पर हम पायल पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड एंकल प्लेस. नेक्स्ट इज RELEASE, रिलीज. रिलीज करना मीन्स छोड़ना. जैसे हम अपनी ब्रीथ को रिलीज करते हैं, इट मीन्स उसे हम छोड़ते हैं. यस, लेट्स प्रोसीड टू द बी पॉइंट. Complete the following sentences. Now we have to complete the following sentences. हाफ दिया है और हाफ हमें complete करना है. First one is कुंभक is. What is कुंभक? Yes, कुंभक is the process of holding breath. कुंभक क्या है? हमारे ब्रीथ को होल्ड करने की प्रोसेस है. जो हम सांस भर लेते हैं उसके बाद लंग्स में जमा रखते हैं, उसे काफ़ी देर तक रोक के रखते हैं, उसे कहते हैं कुंभक प्रोसेस. Next is रेचक. What is रेचक? The process of breathing out. रेचक means जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, that is called रेचक. पूरक. What is पूरक? The process of breathing in. सांस भरने की प्रोसेस को हम कहते हैं पूरक. Now activity third. Look at the following sentences taken from the lesson. Sit calmly on a mat and close your eyes. नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना है. Calmly on this mat and close your eyes. Mat यानी चटाई. Calmly means आराम से, शांतिपूर्वक हमें बैठ जाना है, और close your eyes, अपनी आँखों को बंद करना है. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. ये आप शाम के समय भी कर सकते हो, लेकिन इवनिंग टाइम में आपको क्या याद रखना है? That there should be a gap of 4 hours. 4 घंटे का गैप होना चाहिए after your last meal. Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. It means आपको अपनी ब्रीथ को, सांस को 5 सेकेंड तक या 10 सेकेंड तक आप रख सकते हो, और as long as you can, आप जब तक रखना चाहो तब तक. अगर आपसे नहीं होता 5 to 10 सेकेंड्स तो आप उससे कम भी रख सकते हो. Now each of the above 3 sentences have 2 parts. ऊपर जो दिए गए सेंटेंसेस है, इसमें हर सेंटेंसेस के 2 पार्ट हैं. अब कैसे? एक पार्ट तो हो गया एंड को जोड़कर, दिस इज 1 and 2. हियर बट को छोड़कर बाकी दिस इज 1 and this one is 2. हियर और को छोड़कर दिस वन इज 1 and 2. Sentences are, every sentence is having 2 parts. हर sentences के 2 पार्ट हैं. In the first sentence, the 2 parts have been joined by and. पहले sentences में 2 पार्ट को किस से जोड़ा गया है? and से जोड़ा गया है. In second sentence, the parts have been joined by but. इन सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस को देख लो, 2 सेंटेंसेस है, उनमें उसे किस तरीके से जोड़ा गया है? बट से जोड़ा गया है.
Whereas in third sentence the two parts have been joined by or. थर्ड सेंटेंस में दो पार्ट को किससे जोड़ा गया है? और से. We use and for adding information. अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है या किसी चीज़ के बारे में और बताना है, जैसे पेंसिल एंड रबर एंड शार्पनर एंड इरेजर एंड व्हाटएवर एल्स, उन सबको हमने जोड़ते जाना है, एडिंग करते जाना है, कुछ मिक्स करते जाना है, उसके साथ साथ जोड़ते जाना है, तो उसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं. और इज़ फॉर गिविंग अल्टरनेटिव्स. और किस लिए यूज़ किया जाता है? अल्टरनेटिव्स दिखाने के लिए. इट मीन्स आप बुक लेंगे या नोटबुक लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, तो हम या जब वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दो आप चीज़ बता रहे हैं, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है. एट दैट टाइम वी आर यूजिंग और. एंड बट फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. बट किस लिए हम यूज़ करते हैं? जब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो. पहला सेंटेंस अलग है और दूसरा सेंटेंस उसके बारे में अलग चीज़ बता रहा है. जब दो डिफरेंट सेंटेंसेस हो, अलग अलग भिन्नता हो उसमें, तब हम बट यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और. हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को किस तरीके से कंप्लीट करना है? एंड, बट और की हेल्प से. फर्स्ट सेंटेंस इज वी वेंट टू स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन. हम स्टेशन गए, ट्रेन चली गई. दोनों ही डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. बट हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन निकल गई. Second number is most people work in day, sleep at night. ऐड किया है हमने, दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं. मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग दिन में वर्क करते हैं, काम करते हैं और रात में सोते हैं. द बस वॉज क्राउडेड, आई मैनेज टू गेट इन. बस बहुत ही क्राउडेड थी. क्राउडेड मीन्स बहुत भीड़ भाड़ी वाली थी, और उसमें हम फिर भी उसमें जाकर मैनेज हो गया, उसमें जाना पॉसिबल हो गया. मतलब दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, उसको हमने ऐड किया है बट से. ऑन अ वार्म समर डे विल यू वियर ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट. जब आपको दो चीज़ें दी गई है कि बहुत गर्मी है, बहुत वार्म समर डे है, गर्म दिन है, उसमें आप ब्लैक शर्ट पहनोगे या वाइट शर्ट, तो आपको या के लिए दिया गया है. दो अलग अलग चीज़ें दी गई है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है. देन वी आर यूजिंग और. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वांटेड टू बाय अ न्यूज़पेपर बट डिडंट हैव इनफ मनी. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे न्यूज़पेपर खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं. वी वेंट होम एंड प्लेड कबड्डी. हम घर गए और कबड्डी खेली. माई ग्रैंड मदर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड. मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ 80 साल की है. बट हर आइज आर स्टिल शार्प. और लेकिन उनकी आंखें अभी भी कैसी हैं? शार्प है, उन्हें दिखाई देता है. 80 ईयर्स की एज में भी वो देख सकते हैं, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ बट. आई कॉल्ड हिम. मैंने उसे बुलाया. ही डिड नॉट आंसर. उसने जवाब नहीं दिया. दोनों ही डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इसलिए बट से जोड़ा गया है. आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस इज विल यू टेक मिल्क. लस्सी. आपको मिल्क भी दिया जा रहा है और लस्सी भी दिया जा रहा है, और दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो हमें और यूज़ करना है. नाउ द एक्टिविटी 4. The names of some body parts are given below. Your teacher will read them aloud and you will point out them. First one is nostril. Second one is ring finger. Third one is lungs. Fourth one is middle finger. Fifth one is thigh. Sixth one is little finger. Seventh one is heart. And the last one is legs.
with this we have completed our topic second. Let's do pranayam or let's learn pranayam. Thank you.